भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको प्यार भरा साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की अपार अनुकंपा हुई कि अप्रैल 1990 में अप्रैल 1990 में पहली बार मैं अपनी वाइफ शशि के साथ पुट्टापर्थी गया। लेकिन पुट्टापर्थी जाने से पहले भगवान ने चुना कि हम पहले शिरडी बाबा के पास शिरडी जाएं। पर्थी जाने से 6 महीने पहले अक्टूबर 1989 में पहली बार मैं अपने परिवार के साथ, मतलब वाइफ, बिटिया उस वक्त 4 साल की थी और बेटा 2.5 years, हम शिरडी गए। शिरडी हम 4 दिन के लिए रुके। उस समय का शिरडी इस समय के शिरडी से बहुत अलग था। समाधि मंदिर में जब एंटर करते थे मेन रोड से, जो मंदिर के बिल्कुल आगे रास्ता था, अभी तो बेसमेंट की तरफ से होके जाते हैं, जब एंटर करते थे थोड़ा आगे जाके राइट साइड में शिरडी बाबा की समाधि और लेफ्ट को हो जाए तो पीछे बहुत खाली जगह पड़ी होती थी। आप आराम से जितना समय चाहो वहां बैठ सकते हो। और ऊपर रूफ जो है वो टीन की होती थी लेफ्ट साइड। हम परिवार के साथ जाते थे तो काफी समय वहां बैठे रहते थे। 5वें दिन सुबह 5 बजे हमें वहां से निकलना था और चौथे दिन रात को 8 बजे जब हम अपना डिनर करके अपने कमरे में आए, कमरा हमें अंदर ही मिला हुआ था टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। उस समय साईं भक्त निवास टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत करीब में होता था। एक रो में कमरे होते थे, बीच में सीढ़ियां थी सेंटर में। तो सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे लेफ्ट साइड में हमारा पहला कमरा था। तो जब हम डिनर करके आए तो वहां जो अटेंडेंट बैठे थे बाहर, उन्होंने कहा, साहब आपसे कोई मिलने आए थे। मुझे लगा कि शिरडी में तो हमें कोई भी नहीं जानता, तो हमें यहाँ मिलने कौन आ सकता है। तो मैंने ताला खोला, ताला खोल के कुंडी खोली, ज्यों ही एंटर करने लगे तो जो अटेंडेंट थे उन्होंने फिर से कहा, साहब आपसे चावड़ी के पंडित जी मिलने आए थे। क्योंकि मैं नया था तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, तो मैंने इस बात को कैजुअली लिया। लेकिन मेरी वाइफ शशि, वो शिरडी बाबा की डिवोटी थी शादी से पहले। तो उनको लगा कि कुछ बात है। वो जानती थी बाबा के बारे में और ये भी जानती थी कि शिरडी बाबा लीला भी करते हैं। तो जब हम सुबह 5 बजे निकले कमरे से और गुरु स्थान आए, तो वाइफ ने कहा कि आप यहाँ लवन चढ़ा लो और बाबा को धूप दिया करके प्रेयर कर लो कि जो आपकी समस्या है एक्यूट ब्रोंकाइटिस की। मुझे एक्चुअली एक्यूट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम 1986 से शुरू हुई, मे बी बिकॉज ऑफ acute weather changes which I was facing in my job। मैं वहां रुका बच्चों के साथ, तो ये कहती मैं द्वारका माई होके आई। तो ये चली गई, कुछ समय बाद आ गई वहां से। तो आके इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, मे बी इसलिए कि उस समय मेरी वो स्टेज नहीं थी कि मैं बाबा की उस मिरेकल को समझ पाता जो मिरेकल शिरडी बाबा ने हमारे साथ कर दी थी। कुछ समय बाद ज्यों ज्यों मेरे में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ, कुछ लाइफस्टाइल में चेंज आना शुरू हुआ, तो सही समय पे इन्होंने बताया कि जब शिरडी में ये सुबह गई थी तो ये चावड़ी मंदिर गई और चावड़ी में जाके पंडित जी से पूछा कि पंडित जी रात को आप हमारे कमरे में आए थे रूम नंबर 200 में। तो पंडित जी ने कहा, नहीं मैं नहीं आया था,
बड़े पंडित जी आए थे उस वक्त। चावड़ी में शुरू में लेडीज अंदर नहीं जाती थी, वो बाहर स्टेप्स तक ही खड़ी हो जाती थी। तो जो पहले पंडित जी मिले, उनकी बात सुन के दूसरे पंडित जी बाहर आ गए। उन्होंने बोला, विनी कुमार? मिसेस कहती, नहीं, वो मेरे हस्बैंड हैं। तो पंडित जी ने कहा, अब से तुम्हारी लाइफ सुखी हो जाएगी, बाबा आशीर्वाद। इतनी बात हुई। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी ने विनी कुमार बोला है, तो मैं तो आई गॉट स्टंट, क्योंकि मुझे तो हर कोई विनय कुमार बुलाता है, और मेरी वाइफ, इनके रिलेशंस को, मेरे अपने सब रिश्तेदार विनय बुलाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये विनी क्या चक्कर है। दरअसल हुआ ये था कि पंजाब में जब हम 10th के एग्जाम के लिए अपना फॉर्म भर रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जब स्पेलिंग लिखे तो मुझे नहीं पता, या तो मुझसे गलती हुई, उस वक्त VINEY लिखा गया, या मुझसे VINAY लिखा गया। लेकिन ए कुछ ऐसा लिखा गया होगा कि पढ़ने वाले को लगा होगा कि शायद ये वी है। तो जब एग्जाम के बाद मेरी मार्कशीट आई, तो उसमें नाम के स्पेलिंग थे VINEYKUMAR। और मेरी लाइफ में सिर्फ एक जगह मैंने 3 महीने जॉब करी थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन। दैट वाज इन पोस्टल अकाउंट्स, कपूरथला, नियर जलंधर। वहां एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्विस बुक्स को डील करता था लड़का, वो जब भी निकलता था, अगर रास्ते में मिल जाना, तो वो मुझे विनी कह के बुलाता था। इनफैक्ट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज विनी कुमार, बट आई एम नोन एज विनय कुमार बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग्स रिटन इन सर्टिफिकेट। सब्सिक्वेंटली फिर जो भी आगे बढ़ते गए, पढ़ाई होती गई, सारे सर्टिफिकेट्स पे VINEY चला। बाद में सर्विस में आए, अलग अलग जगह बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, जो भी जगह गए, वो स्पेलिंग मेरे VINEY चलते हैं। तो मैं जब इन्होंने बोला कि पंडित जी ने विनी कुमार बोला, तो दैट वाज वेरी स्टनिंग। ये सत्य साईं बाबा भी कहते हैं, मिरेकल्स आर माय इनविटेशन कार्ड्स। ये नहीं है कि मिरेकल्स ही सब कुछ आपके साथ सारी लाइफ में चलेगा, लेकिन शुरू में हम लोग आकर्षित होते हैं कुछ ऐसा हमारे साथ हो। तो वो आशीर्वाद के साथ जो विनी कुमार वर्ड जुड़ा, दैट वाज एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ब्लेस्ड बाय शिरडी बाबा। और उसके आने के बाद कुछ अपने में चेंजेस भी दिखे मुझे। उसके बाद शिरडी से जब हम आ गए, कुछ समय बाद इनकी एक फ्रेंड बनी, जिनके फादर पुट्टापर्थी में, प्रशांति निलयम में, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते थे, स्टाफ में थे। तो उन्होंने भगवान श्री सत्य साईं बाबा के बारे में मेरी वाइफ को बताया, और बताया कि बाबा ही शिरडी बाबा के अगले अवतार हैं। और उसी बीच ये हुआ कि ये दोनों फ्रेंड्स शिरडी बाबा के मंदिर, दिल्ली में लोधी रोड जो मंदिर है, वहां गई। वहां यूजुअली जो बाहर कियोस्क हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनमें सत्य साईं बाबा जी का फोटो नहीं होता। सारी उस टाइम वीडियो कैसेट्स होती थी, वीडियो कैसेट्स, लॉकेट्स, फोटो, वो शिरडी बाबा के होते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे भगवान ने खींचना था अपनी तरफ, वहां एक शॉप में जहां ये गई, भगवान श्री सत्य साईं बाबा का भी चित्र था, एक वीडियो कैसेट भी उनसे रिलेटेड था, और कुछ बुक्स लेके ये वहां से घर आ गई। और इन्होंने अपना बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, वीडियो देखा। तो कुछ समय बाद मुझे भी ऑफिस में कुछ छुट्टियां पड़ी, लेट 89 की बात है, दिसंबर के आसपास।
उस समय वीसीआर होते थे और कलर टेलीविजन नए नए चले थे। उसमें हमने ये वीडियो देखा, तो जब वीडियो देखा मैंने तो मैं बहुत हैरान हो गया कि उसमें ऐसे ऐसे लोग, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पीएन भगवती जी, जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मिस्टर मेहरा, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। और उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस में वो ऐसी मिरेकल्स भी बता रहे हैं जो स्वामी ने उनके साथ की। तो वो वीडियो देखते देखते मुझे लगा कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिक वाले लोग हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात पब्लिकली बताएंगे नहीं जो झूठ हो, 100% सच बता रहे हैं। तो मुझे एकदम लगा कि हमें प्रति जाना चाहिए। तो मैंने, वाइफ किचन में थी, मैंने आवाज मारी ड्राइंग रूम से भी, प्रति का प्रोग्राम बनाते हैं, चलना है। तो वाइफ ने फिर मुझे बाद में बताया कि इन्होंने तो पहले ही भगवान श्री सत्य साईं बाबा को प्रेयर कर रखी थी कि बाबा, अगर आप ही शिरडी साईं बाबा के अवतार हैं तो आप मुझे पुट्टापर्थी बुलाओ। तो अचानक हमारा प्रोग्राम पुट्टापर्थी जाने का अप्रैल 1990 में, शिरडी जाने के 6 महीने बाद बना। हम प्रशांति निलयम पहुंचे, पहले 2 दिन वहां रुके, स्वामी वहां नहीं थे, स्वामी व्हाइटफील्ड बेंगलोर में थे। मंदिर में जो दिनचर्या होती है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, जो नगर संकीर्तन, भजन और एक्टिविटीज वगैरह देखा, उसमें पार्टिसिपेट किया, भगवान की ब्लेसिंग्स मिली। और फिर हम बेंगलोर के लिए निकल गए। तो बेंगलोर रेलवे स्टेशन के पास हम जिस होटल में रुके, शाम को वहां पहुंचे, तो रूम से बाहर निकले तो साथ वाले कमरे में कैलकाटा से कोई हस्बैंड वाइफ आए हुए थे। वो साईं राम बोल रहे थे आपस में। तो हमें एकदम लगा कि ये भी बाबा के डिवोटीज हैं या बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। तो हमने उनसे बात करी। तो नेक्स्ट डे हम इकट्ठे व्हाइट फील्ड गए। व्हाइट फील्ड में उस समय साई रमेश हॉल नहीं बना था। एक पेड़ है जहाँ कृष्ण जी का स्टैचू आगे रखा होता था और स्वामी की चेयर। स्वामी आते थे दर्शन के लिए, और पेड़ के सामने गोलाई में कुछ डिस्टेंस पे लोग बैठे होते थे, रोज में। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस डिस्टेंस में पैसेजेस बने होते थे जहां से भगवान निकलते थे। और जो लोग, जिनका किसी का बर्थडे है, किसी की शादी होनी है, वो कार्ड लाए हैं, तो वो एक थाली में, एक प्लेट में ड्राई फ्रूट लेकर या टॉफियां लेकर बैठते थे। तो स्वामी जब वहां से निकलते थे, मुट्ठी में टॉफी उठाई या ड्राई फ्रूट उठाया, और पब्लिक जो बैठी, डिवोटी जो बैठे, उनकी तरफ उछाल देते थे दूर तक। और लोग झपटते थे, कोई बैठ के थोड़ा, कोई आधा खड़ा हो गया, कोई पूरा खड़ा हो गया, दे ट्राइंग टू कैच कि हमारे हाथ में भगवान का प्रसाद आ जाए इस ब्लेसिंग के रूप में। तो पहले दिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, मैं जैसे बैठा हुआ था हाथ जोड़ के। लेकिन जब हम बाहर आए, तो जो दूसरा कपल हमारे साथ भगवान के दर्शन के लिए आया हुआ था, वो भाई साहब बोले मुझे बाबा की 4 टॉफी मिली है। तो वो खुद ही बोले कि वी शुड शेयर 1 ईच। तो प्रसाद रूप में, ब्लेसिंग के रूप में हमने भगवान की एक एक टॉफी खाई। वो शाम को उन्होंने तो निकल जाना था। हम अगले दिन फिर भगवान के दर्शन के लिए आए। लेकिन इससे पहले कमरे में मुझे वाइफ कहती हैं कि लोग जैसे झड़पते हैं, कोशिश करते हैं, बाबा जब ड्राई फ्रूट या टॉफी फेंकें तो आप भी कोशिश करना। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। अगर मुझे जरूरत है और भगवान को लगता है मुझे ब्लेस करना है इस रूप में, तो टॉफी मेरे पास अपने आप आके गिरे।
देन आई विल हैव इट। तो स्वामी ने जब नेक्स्ट डे भी टॉफियां ही फेंकी तो लोगों ने वैसे ही उछल कूद करी, हलचल हुई, झपटी। और मैं तो हाथ जोड़ के बैठा हुआ था। तो जब टॉफियां फेंकी तो मैंने भी अपना हाथ अपने आगे कर लिया, आगे नहीं झपटा। तो मेरे हाथ में कोई टॉफी नहीं गिरी। लेकिन मैंने कुर्ता पहना हुआ था फुल स्लीव्स का। तो मेरे राइट साइड में कुर्ते का कफ आगे से मुड़ा हुआ था और उसमें आके एक टॉफी फंसी। मैं बाहर आया, वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे टॉफी मिली है। और मन में आया कि इस टॉफी को ना हम संभाल के रख लेते, जब जरूरत पड़ेगी तब इस टॉफी को खाएंगे या चूस लेंगे। हम वापस आ गए, दिल्ली आ गए। मिसेस का बहुत मन था कि बेटी की एडमिशन भगवान के ही स्कूल में, श्री सत्य साई विद्या विहार कालका जी में हो जाए। वो डीपीएस में पढ़ती थी। जिस दिन हम आए उसी दिन उसका इंटरव्यू था। बिटिया बचपन से ही बड़ी इंटेलिजेंट, बहुत क्यूट जवाब देने में। वहाँ इंटरव्यू हुआ। इंस्टेंटली शी वाज सिलेक्टेड। वी वर टोल्ड यू कैन डिपॉजिट योर फीस। तो बिटिया उस वक्त 4+ की थी। तो हमने पैसे जमा करवाए। बिटिया बल्कि मुझे बोलती है, पापा आप मेरे पैसे जमा करवाओ, मुझे यहाँ पढ़ना है। ने फीस जमा करवाई और बिटिया को शाम को वहां हॉस्टल में छोड़ दिया। छोड़ के आ गए। अब जब आए, रात को सोए तो आधी रात को कोई 12:30 और 1 के बीच में रात को मुझे बहुत जबरदस्त पेन हुआ पेट में नीचे। बहुत ही ज्यादा पेन हुआ। तो मिसेस वगैरह उठे तो क्या करें उसमें। लकीली मयूर विहार पॉकेट 4 में हम रहते थे उस वक्त। तो नेक्स्ट लेन में एक डॉक्टर भी रहते थे फ्लैट्स में। तो मेरे घर वालों ने जाके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन लगा दिया और मे भी कोई पेन किलर दिया, दवाइयां दी और लेके चले गए। अब सुबह उठा तो फिर मुझे बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा। अब चांस की बात है कि मेरी वाइफ के 2 एल्डर ब्रदर्स की डेथ 40s में हुई थी, किडनी फेलियर की वजह से। तो इनको बहुत डर लगा कि ये किडनी के लिए डॉक्टर बोल गए, कोई इनको प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी। तो आई वॉज टेकन टू सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सर्जन है जानकार थे, उन्होंने देखा, दवाई दे के घर भेज दिया। फिर शाम को बड़ी बुरी तरह मुझे पेन हुई। तो आई टोल्ड माई वाइफ कि बेटर है मुझे नर्सिंग होम में भर्ती करा दो, क्योंकि रात ही रात को मुझे फिर ऐसे प्रॉब्लम होगी तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। सो नेक्स्ट डे आई वॉज टेकन टू राम नर्सिंग होम इन नोएडा। जब वहां गए तो मुझे उन्होंने ग्लूकोज ड्रिप पे लगा दिया, मेडिसिन वगैरह दी। और मेरी वाइफ को सत्य साईं बाबा दिखाई दिए ग्लूकोज की बोतल में, छोटे से रूप। मुझे उन्होंने कुछ दिन रखा तो तीसरे दिन या चौथे दिन मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब आपने मुझे ड्रिप पे रखा है और मेडिसिन दे रहे हो, इससे अच्छा तो मुझे आप मेरे घर ही भेज दो, अगर आप चाहो तो किसी नर्स को भी भेज दो। कहते कल मैं रिव्यू करूंगा। और भगवान की कृपा से उन्हें जो भी रिव्यू किया उन्होंने कहा ठीक है आप घर चले जाओ। तो हम कोई 11:30 बजे सुबह अपने घर आए। तो मैं अपने कमरे में लेट गया, बेडरूम में पीछे जो है मिसेज ने पर्दे वगैरह कर दिए ताकि अंधेरा हो जाए, आराम से मैं सो सकूं। लेकिन 1 घंटे में ही मेरी नींद खुल गई और मुझे एकदम याद आया कि स्वामी ने टॉफी दी थी मुझे। मैंने मिसेज को बोला मुझे वो टॉफी दो। तो इन्होंने मुझे टॉफी दी। लेकिन वो 4 दिन में मैं इतना कमजोर हो गया था कि मैं टॉफी को चबा ही नहीं पाया। तो शायद थोड़ी सख्त भी हो गई थी। तो मैंने वाइफ को बोला आप चाय बनाओ, चाय में घोल करके मुझे आप टॉफी दे दो। मिसेज ने चाय बनाई, उसमें टॉफी घोल के मुझे दी। मैंने चाय पी और मुश्किल से विद इन 5 to 10 minutes आई पास्ड यूरिन। आई वॉज गिवन ए मग टू पास यूरिन इन माई बेडरूम। अंधेरा। तो
मैंने यूरिन पास किया और मिसेज ने जाके उसे टॉयलेट में यूं ही फेंकने लगे। इन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल लाल रंग का है, इसमें तो ब्लड आया हुआ है। ये और घबरा गई कि ये कोई बड़ी समस्या हो गई। तो शी वेंट टू द डॉक्टर। वो हमारे घर के पास दिन में उनका क्लिनिक है, वहां भी बैठते थे। तो डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि स्टोन पास आउट हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट मिरेकल दैट हैपेंड विद मी बिकॉज ऑफ द टॉफी। और ये मिरेकल जो मैंने अभी आपको बताया, पुट्टापर्थी जाने से पहले मैंने वीडियो कैसेट देखी थी। उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मेहरा अपने दामाद के बारे में बता रहे थे कि उन्हें कैसे किडनी स्टोन हो गया था, स्वामी ने कैसे विभूति दी और उनको ऑपरेशन थिएटर पे ले गए। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों के मन में आया कि फिर से एक बार इनका एक्सरे कर लेते हैं। उस वक्त एक्सरे होता था, अर्ली एटीज की बात है। तो जब उन्होंने एक्सरे किया, देयर वाज नो स्टोन। तो मैंने उसको को रिलेट किया कि भगवान ने कैसे कृपा करी है। उसके बाद तो भगवान ने इतनी लीला करी, अपने तरफ इतनी तेजी से खींचा कि मिसेज को ड्रीम आया। ढूंढने लगे भगवान के स्मृति कहाँ है, भजन कहाँ होते हैं। इनको ड्रीम में भगवान ने फ्लैट नंबर 128 बताया और एक फ्लैट अंदर से दिखाया जो भजन के लिए सजा हुआ है। तो इन्होंने अपनी किसी जानकार से बात करी कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया है। तो उन लेडी ने बोला ये तो मिसेस कुमार शर्मा का घर है, 128 फ्लैट नंबर फलानी सोसाइटी में। और जो घर आपको अंदर से दिखाया है, ऐसा शायद डॉक्टर टीएस भाकनी जी उनका फ्लैट है। तो मिसेस फ्लैट नंबर 128 में गई, मिसेस कुमुद शर्मा से मिली। उन्होंने बोला कि इस महीने हमारे घर तो भजन हो चुका है, कुछ ही दिनों में मिसेस भाकनी के घर में, डॉक्टर टीएस भाकनी जी के घर में भजन है। तो हम फिर वहां उस भजन में गए। तो वो वही घर था जो भगवान ने इनको दिखाया था सपने में। फिर हम डॉक्टर भाकनी जी उनके परिवार के साथ जुड़े। मिसेस लीला भाकनी बाल विकास गुरु थी। उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया बाल विकास में। और ऐसे हम स्मृति में जुड़े। और फिर 92 ऑनवर्ड्स हमने रेगुलरली प्रशांति निलय में सेवा दल के साथ सेवा के लिए जाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। इस बीच जब मेरी बिटिया श्री सत्य साई विद्या विहार में पढ़ रही थी, बहुत छोटी थी, तो 94 में हम पुट्टापर्थी सेवा के लिए गए। मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ इसमें। मेरी वाइफ की ड्यूटी उस वक्त साउथ इंडियन कैंटीन में लगी हुई थी। अचानक वहां मैसेज आता है कि भगवान कैंटीन में आ रहे हैं, जो कपल्स की शादियां करी हैं उनका खाना वहां है, भगवान उनके साथ कैंटीन में आ रहे हैं। तो दिल्ली सेवा दल को जल्दी से बोला गया कि आप कैंटीन को खाली करो, क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि जब भगवान कैंटीन में आते हैं तो वहां का जो परमानेंट सेवा दल है, परमानेंट स्टाफ है, वो टेक ओवर कर लेता है। तो ये सभी बाहर आ गए। तो मेरी बिटिया छोटी थी उस वक्त, 8-9 साल की थी। वो अलग अलग थालियों में जो लगी होती हैं खाने की, नमक डाल रही थी। तो उसको पता ही नहीं लगा, तो वो नमक डालती जा रही है और भगवान वहां आके बैठ गए हैं। तो भगवान ने बिटिया को जब देखा, कहते स्वामी स्माइट एंड सेड कम, बुलाया बिटिया को, कम। बिटिया गई। स्वामी बोल दे साल्ट, साल्ट, इशारा किया अपनी थाली की तरफ। छोटी थी तो इसने नमक डाला स्वामी की थाली में। तो इसके सिर पे स्वामी ने हाथ रखा। अब जब सेवा दल इंचार्ज को, जो दिल्ली में उस वक्त चित्रा संपत जी होती थी, उनको पता लगा, अंदर के स्टाफ को लगा कि ये लड़की कैसे अंदर रहेगी, वो तो परेशान हो गए शुरू में। ये तो प्रोटोकॉल में नहीं आता कि स्वामी वहां आए और कोई बाहर परमानेंट स्टाफ के अलावा हो। लेकिन वहां जो इंचार्ज थी उसने कहा नहीं,
ये स्वामी के बिल के बिना नहीं हो सकता। स्वामी ने इस बच्ची के हाथ से नमक खाना था। इसका कभी अमंगल नहीं होगा। अब जो हमें शिरडी में, शिरडी रूप में बाबा का ब्लेसिंग मिला था कि अब से सुखी हो जाओगे, बिटिया को ये कि इसका कभी अमंगल नहीं होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। जो जो समय बीता हमें समझ आया कि हमें मुसीबतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, कामों में अड़चने नहीं आए। सब कुछ आता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी कृपा ऐसे रहती है कि आप उन परेशानियों में से भी ऐसे उनका नाम लेते हुए निकल जाते हो कि पता ही नहीं लगता कि वो समय भी कैसे कट गया। 94 में ही बिटिया फिर आई, वो तो अपने स्कूल चली गई हॉस्टल में। तो राय स्कूल में बाल विकास के बच्चों का भजन था, 94 समवेयर इन अक्टूबर। वहां बाल विकास के बच्चे गाने के लिए आए हुए थे, उन्हें बिठा दिया गया हुआ था। तो जब हम बिटिया को लेकर, बेटा छोटा था, बिटिया से भी वहां पहुंचे, तो आगे पूरा भर चुका था। नंदिनी जी भजन इंचार्ज होती थी स्पिरिचुअल विंग की दिल्ली की उस समय, और काफी समय रही। तो उनकी जगह पर सबसे आगे बिठा दिया मिसेस भाकुनी ने, और मेरी मिसेस पीछे बैठी, वो डरे हैं कि नंदनी जी आएंगी, वो कहेंगी ये क्या कर दिया, इस लड़की को कहाँ बिठा दिया। और उधर हैरानी की बात है, मेरा बेटा जो बिटिया से भी छोटा है, लड़कों की साइड में आगे मेहता जी ने उनको बिठा दिया। मेहता जी स्पिरिचुअल विंग के दिल्ली के इंचार्ज थे। अब नंदिनी जी आई, भजन शुरू हुआ। अब कुछ भजन निकले तो नंदिनी जी ने बेटी की तरफ देख के स्माइल किया और कहा, भजन गाओगी? बिटिया ने अपना सिर हिला दिया। अब लड़कों के बाद नंदिनी जी ने इसको बारी दे दी। अब इसने भजन गाया तो हम देखें, बड़े हैरान कि ये तो इतना अच्छा गाने लग गई है। और नंदिनी जी इसके भजन पे झूमने लगी। अब दूसरा भजन हुआ लड़कों का, फिर नंदिनी जी इसको पूछते, और गाओगी? फिर बोलिए हाँ। इसका दूसरा भजन हो गया। फिर लड़कों को बारी मिली, फिर से पूछ लिया नंदिनी जी ने, और गाओगी? फिर हाँ। शी सैंग थर्ड भजन। हमारे लिए तो बड़ी हैरानी की बात, बच्चों को एक एक बार बारी मिल रही है। अब उधर जब चौथी बारी कुछ कंफ्यूजन हुआ कि लड़कों ने गाना लड़कियों ने गाना है, नंदिनी जी ने फिर बारी दे दी बिटिया को। तो शायद उधर लड़कों की बारी थी। तो उस वक्त जो भजन बिटिया ने शुरू किया, वही भजन लड़कों की तरफ से मेरे बेटे ने शुरू कर दिया। अब दोनों ने मिलके वो भजन गाया। तो मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिला, हमें परिवार को, कि भगवान के स्कूल में जाके कितनी जल्दी कितना कुछ बिटिया ने सीखा है। तो भजन खत्म हुआ, नंदनी जी तो बिजी हो गई बात बात करने में औरों के साथ। तो मिसेस बिटिया को लेके बाहर आ गई। तो मैं अभी कॉरिडोर में था, तो देखा नंदिनी जी बहुत तेजी तेजी जैसे एक किस्म से भागते हुए चली आ रही, और बोले वो लड़की किधर गई छोटी सी, वो बिटिया को ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ गई। तो किसी ने बोला वो तो शशि की बेटी है। बताया कि मिसेज लीला भाकनी है, उनके साथ शशि आई जो उनकी बिटिया है। तो उन्होंने फिर बिटिया से पूछा, तूने ये भजन कहाँ से सीखे? बिटिया ने बताया, आंटी आपसे। तो शी वाज स्टन्ड कि मेरे से कैसे सीखे, ना तो मैंने इसको कभी सिखाया। तो बिटिया ने बताया, आंटी आप हमारे स्कूल में बड़ी लड़कियों को भजन सिखाने आती हो? यस, लेकिन छोटों को तो मैं सिखाती नहीं हूँ। आंटी मैं दरवाजे के बाहर पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती हूँ, और मैं आपके भजन सुनती हूँ, मैंने ऐसे ही सीख लिए। वो बिटिया की जर्नी ये भजन में एक शुरुआत। बाद में हमें लगा कि बेटे को एडमिशन मिल जाएगा पुट्टापर्थी में, लेकिन तो संभव इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो हमें लगा कि अब बिटिया हॉस्टल में है, इसको महसूस होगा। तो हमने कोशिश करी और दोनों का एडमिशन राय स्कूल में हुआ, जो कि कुलवंत राय जी उस वक्त श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनका स्कूल था।
वहां भी सारी एक्टिविटीज होती थी। तो 12th तक मेरे बच्चे वहां पढ़े। लेकिन इस बीच 98 में मिसेस की तबीयत बिगड़ी और इनको दिखाया होली फैमिली हॉस्पिटल में। तो थोड़ा समय इलाज के बाद उन्होंने बोला कि जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, फाइब्रॉइड्स हैं। तो ऑपरेशन के लिए इन्होंने भर्ती किया। ऑल ऑफ ए सडन आई कुडंट कॉल एनीवन। तो मैं वाइफ के साथ गया तो मुझे भर्ती करते ही कहते जी ब्लड चाहिए। तो एटलीस्ट उस वक्त तक हम बहुत कुछ कृपा हो चुकी थी स्वामी। तो मैंने ब्लड दिया अपना और इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के समय ऐसा लगा कि एज इफ, जब जिन डॉक्टर ने, जिस सर्जन ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर जो रिलेटिव्स बैठे होते हैं, उन्होंने इनका यूटस हाथ में पकड़ा हुआ था और इनका नाम से ऐसे करके दिखाया ऊपर से। और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ साली थी, डॉक्टर इंदू, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। वो उनको एक्चुअली दिखाने के लिए लाई थी। और वो डॉक्टर इंदू कहती मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई, जैसे कि ऐसे कभी नहीं लाते। ऐसे लाके जैसे उन्होंने दूर से आवाज लगाई तो मैंने सोचा कि मेरी बहन गई, शी हैज गॉन। और विनय जी तो ऐसे चल के आगे गए कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं। और मुझे वाकई कुछ पता ही नहीं था। मैं आगे तक गया और मैंने आगे जाकर फिर अपनी सिस्टर इन लॉ को आवाज लगाई कि आपको बुला रहे हैं, आप आगे आओ। तो ये आगे गई तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अब स्वामी की वहां भी मिरेकल हुई। अब ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे स्वामी प्रकट हो गए मिसेस के बेड के आगे। और मिसेस को कहते कैसा है। वाइफ कहती स्वामी बिल्कुल ठीक। स्वामी कहते ओके। स्वामी ने ब्लेस किया, सिर पे हाथ रखा। मिसेस कहती मुझे स्वामी साक्षात वापस जाते हुए भी दिखाई दिए। कहती मुझे कुछ समझ नहीं लगा कैसे मैं सीढ़ियों से उतर करके वहां के प्रेयर हॉल तक पहुंच गई। और वहां जीसस मेरी, क्योंकि होली फैमिली हॉस्पिटल है, उनके लिए प्रेयर्स सुबह 5 बजे होती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ करता है, डॉक्टर्स नर्सेज और जो स्टाफ है। तो वो जब खत्म हुई तो पीछे मुड़कर नर्स ने देखा जो इनको अटेंड कर रही थी। कहती हाउ कम यू आर हेयर, यू आर नॉट सपोज टू वॉक बट यू आर हेयर। ये कहती वो जीसस जीसस लाइक दैट, कि वो लाए कैसे लाए आई डोंट। तो वो फटाफट व्हील चेयर लाई, लिफ्ट में से इनको ऊपर लेके गई। और मेरी साली ने कहा कि इसकी देखभाल विनय जी यहाँ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसको मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं और आप तो ऑफिस चले जाते हैं, तो आप इसको मेरे साथ नंगल भेज दो। तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, जो नंगल डैम है, वहां में जो हॉस्पिटल है, वहां वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। वो वहां ले गई। वहां स्वामी के ड्रीम्स आए। अब मैं वहां की बातें नहीं बताऊंगा, शॉर्ट करते हुए बताता हूँ। वहां स्वामी का मिशन एक किस्म से चला। वहां उस कॉलोनी में बहुत कुछ बाल विकास ही चल पड़ा। ये भी उस हालत में भी बाल विकास लेने लग गई। जीजा जी की किताबें हैं स्वामी की, वो सब में बांट देती थी। तो सिस्टर ने बोला एक दिन कि जीजा जी मेरे साथ लड़ेंगे, उनको डर होता है हस्बैंड का। तो इन्होंने सीधा जीजा जी को खुद ही बोल दिया जीजा जी मैंने आपकी सारी किताबें बांट दी है। वो कहते मुझे तो पता था तुमने बांटनी ही बांटनी है, तुम्हारा स्वभाव है। तुमने स्वामी की बात बताए बगैर रहना ही नहीं है। हम और ले आएंगे, ये तो बहुत अच्छा है। थोड़ी मेरी भी सेवा लग गई। अब वहां मिसेस को एक ड्रीम आया जिसमें जीसस आया ड्रीम में, और जीसस इसको बुला रहे हैं। तो इनकी जो ही नींद खुली, इन्होंने मुझे दिल्ली फोन लगा दिया। इनको लगा कि दीज आर हर लास्ट डेज, ये जीसस ने मुझे ऐसे बुलाया है। अब भगवान के अपने वेश हैं। भगवान ने मेरे मुंह से बुलवाया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दैट मीन्स स्वामी हैज इनवाइटेड यू, कम टू पुट्टापर्थी। बड़े शॉर्ट नोटिस पे दिसंबर में
हमें एक ट्रेन चलती थी जिसमें रिजर्वेशन एसी 2 टायर में मिल जाया करती थी, सदर्न एक्सप्रेस, बहुत समय लेती थी। हम उसमें गए, और आप हैरान होंगे ये सुनकर, भगवान की कृपा, ऐसी कृपा कि मेरी जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम इतने सालों से खत्म हो गई थी। जब हैदराबाद, सिकंदराबाद ट्रेन से ज्यों ही मैं नीचे उतरा, मिसेस और बच्चे नीचे उतरे, मैं एकदम सामने बेंच पर जाके बैठ गया। मुझे वो ब्रोंकाइटिस की समस्या इतनी तेज हुई कि मुझे सांस ही ना आए। काफी समय मैं वहां बैठा रहा, फिर कुछ आराम आया और हम शिफ्ट हुए होटल में। और रात को बेंगलोर जो ट्रेन जाती थी उसमें हमने जाना था, लिंक एक्सप्रेस में, पुट्टापर्थी। तो भगवान का नाम जप करता रहा मैं। और ट्रेन में भी जब बैठे, तो वहां लेटते हुए भी मेरा ये हालत था कि अब सांस गई, अब सांस गई। और शशि जिसका ऑपरेशन हुआ, वो मुझे संभाल रही है। मुझे इसे संभालना था, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी कि ये मुझे संभाल रही है। और कोई 1 घंटा साई राम करते हुए मैं सो गया। और सो गए, फिर हम नेक्स्ट डे भर्ती पहुंचे। तो वहां बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और लेकिन एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। 2002 में भगवान ने जॉब में मेरे से इतने अच्छे काम करवाए, कुछ ऐसी पोस्टिंग हो गई विजिलेंस में कि बहुत से लोग रूल्स की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, सीजीआर ने मिस इंटरप्रेट कर दिए थे रूल्स। बहुत से लोगों के ऊपर विजिलेंस केसेस चल रहे थे। कई ऐसे केसेस थे जो उनके बॉसेस की ईगो की वजह से थे, छोटी छोटी बात पे। तो मोर देन 40 केसेस में भगवान की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस छोटे से 10-11 महीने के टेन्योर में सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से केसेस को रिप्रेजेंट करवाया कमिश्नर के थ्रू। हमने उन केसेस को छुड़ाया। पहले थोड़ा उन केसेस को डाइल्यूट किया सीवीसी ने, जो कभी करते नहीं है। सेकंड टाइम हमने फिर भेजा। रात 4-4 बजे तक मैं बैठ के स्टडी करता था केसेस को। 10-11 फाइलों के मोटे मोटे बंडल थे, एक फाइल में 600-700 पेज। तो वो काम भगवान ने करवाया। और जब मैं परती गया, तो परती जाकर शिवरात्रि के दिन हमने भगवान के से शिवलिंग निकलते हुए देखा। वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी ब्लेस करते हैं शिवरात्रि के टाइम डिस्कोर्स में। बहुत स्पेशल डिस्कोर्स होता है, उसकी आखिरी लाइन उस साल थी, मैंने आपके सब पापों को अब तक क्षमा किया। आई ब्लेस यू टू बी हैप्पी, हैप्पी ऑलवेज बी हैप्पी। अब रात को हम आगे की सुबह फिर चले जाएंगे। अब रात को आए तो हम भगवान की बातें कर रहे। अब जब सोने लगे, मैं जो ही आंख बंद करूं, मेरी आंखें सामने इतना सुंदर सुंदर मंदिर, जैसे कोई रील चल रही। कभी वैसे मंदिर नहीं देखे। लाइट्स चल रही हैं, मतलब बड़े स्ट्रेंज, बड़े प्यारे, जैसे कोई डिवाइन टेम्पल्स हों। तो वो मेरे साथ इतना हुआ। और 2002 के इस एक्सपीरियंस में कई कुछ सीखने को मिला। हर साल सेवा दल में जाते रहे, तो शुरू में भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए मौका मिलता था। आखिरी दिन हम अपने लेटर्स लेके बैठते थे, बेटे के साथ, लेडी साइड में वाइफ। तो भगवान के चरण स्पर्श का, थोड़ा उनके साथ संभाषण का मौका कई बार मिला। भगवान की ब्लेसिंग्स रही। और जॉब में भी कुछ जॉब ऐसी थी, बहुत बार बहुत टफ सिचुएशंस हुए। इतने इतने टफ सिचुएशंस में स्वामी ने ऐसे निकाला जैसे कुछ पता ही नहीं लगा। मतलब जितने जटिल केसेस होते थे, वो अफसर मुझे ही पकड़ा देते थे, ये विनय हैंडल कर। एंड दोज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स केसेस वर हैंडल्ड बाय मी बिकॉज ऑफ भगवान ग्रेस। 2003 में मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ अनंतपुर कैंपस में। बेमिसाल इतना कुछ भगवान ने सिखाया। तो मैं एक छोटा सा किस्सा नरेट करता हूँ। वहां ये भजन ग्रुप में थी।
और इनकी पुष्पा मैम, अभी इसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं आगे आगे जाके भजन गाऊं, लेकिन पुष्पा मैम, नो 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 विनयना, कॉल विनयना, शी शुड कम, प्रैक्टिस में इसको बुला लेती थी। तो भजन ग्रुप में पकड़ के इसको हर बार बिठा देना उन्होंने। तो स्वामी के सामने ये भजन गाती थी। तो एक बार स्वामी ने साई कुलवंत हॉल में कपल्स की मैरिज करी, और मैरिज के बाद कपल्स का खाना स्वामी के साथ साउथ इंडियन कैंटीन में था। उस समय, या शायद उससे आगे पीछे का ये समय हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। स्वामी के जब जाना था तो मैडम ने बोला कि सुबह पर्ची निकालेंगे, पर्ची में जिन दो लड़कियों का नाम आएगा वो लड़कियां स्वामी को कार्ड भेंट में देंगी। उसके बाद में आपका जो ग्रुप है स्वामी के आगे तेलुगु में साईं कथा और राम कथा गाएगा। अब मेरी बिटिया विनैना अपनी एक सहेली के साथ रात भर हाथ से कार्ड बनाया, एक तरफ स्वामी का फोटो बनाया, स्वामी का चित्र बनाया, पेंट किया, रात भर ये लगी रही। और सुबह जब पर्ची निकली तो उसमें विनैना और उसकी फ्रेंड जिन्होंने ये पेंट किया था, इनका नाम निकला। अब स्वामी के आगे जब कार्ड देने जाना था तो टीचर्स ने पहले समझाया कि ये अनंतपुर कैंपस की लड़कियों के लिए बड़ा रेयर मोमेंट होता है कि स्वामी के पास इतना जाके आप कुछ ना कुछ स्वामी से बात जरूर कर। तो ये जब स्वामी को कार्ड देने गई तो दूसरी लड़की ने तो तेलुगु में कुछ कहा स्वामी को, बात की। बिटिया कहती मुझे कुछ समझ नहीं आया, जब मेरी बारी आई तो मुझे एकदम याद आया। तो मैंने भगवान से कहा, स्वामी थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन। स्वामी इतना खुश हुए, कहते चाला संतोषम, बिटिया को कहते चाला संतोषम। तो ऐसे फिर बाद में बिटिया दिल्ली में जब आ गई तो बहुत मिरेकुलस वे में नंदनी जी ने इसका कहीं से पता किया, किसी घर में भजन हुआ, इसने भजन गाया। तो वो भजन पहली बार मैं सुन रहा था तो मैं खुद बड़ा हैरान हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी बेटी गा रही है, इतना सुंदर गाया। आ, बांध पायलिया राधा, इतना प्यारा गाया। तो नंदिनी जी ने फिर वहाँ, ये बालाजी के घर में भजन हुआ था, उसको बोला इस लड़की को साई सेंटर में लेके आ। तो बालाजी मेरी वाइफ को आंटी कहता है, तो बालाजी पीछे पड़ गया, आंटी। तो फिर इसका साई सेंटर में भजन विंग के साथ नाता जुड़ा, और सेवा में, अब सेवा में हम हर साल अभी तक जा रहे हैं। अभी भी अगस्त में गए थे और अभी भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। भक्ति के 9 मार्ग हैं, जैसे कहते हैं, भगवान बताते हैं 9 मार्ग हैं भक्ति के, उनमें से ये एक मार्ग है, भगवान का लीला गायन। बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप लोग, हम सभी जो इसमें सुनते हैं, जिसको सुनाने का मौका मिलता है हर बार किसी ना किसी को। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भगवान की लीला का गुणगान सुनाता है और जो सुनता है, सुनाने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी भला होता है। उनकी लीला कोई पढ़ता है या पढ़वाता है, उसको सुनता है, उन सब का भला होता है। सो दिस इज वन ऑफ द ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म्स दैट भगवान हैज गिवन। इस सब के लिए, आपका सुनने के लिए, भगवान का मुझसे सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। Very many thanks to my Bhagwan for blessing, who guided me to speak whatsoever the Lord desires.